आरिफ मोहम्मद खान साहब, आपने कई बार कहा है कि मजहबी कट्टरपन की आपने कई बार आलोचना की है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि तालिबान के मजहबी कट्टरपन को लेकर आपकी क्या राय है, और क्या आप मानते हैं कि हाल ही के दिनों में जो हमने देखा है अफगानिस्तान में होते हुए वो मानव अधिकारों का हनन है? देखिए, कट्टरपन किसी का भी हो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। और एक मैं आपको एक बहुत ही चार पांच शब्दों का एक वाक्य है, वो सुन लीजिए। इट इज़ एट्रीब्यूटेड टू द प्रॉफिट, होली प्रॉफिट, प्रॉफेटिक नरेशन है। अल मुल्को यब्का बिल कुफर वला यब्का बिज़ुल्म। कोई भी देश, कोई भी समाज उस सूरत में चल सकता है जब वो प्रभु को, खुदा को मानने से भी इनकार कर दे। लेकिन कोई भी समाज जहां जुल्म होता है किसी के ऊपर, वो नहीं चल सकता। कुफ्र के साथ चल सकता। कुफ्र ये नहीं है कि किसी एक वर्ग को आप कह दीजिए कि काफिर। कुफ्र है का मतलब है कि मानने से इनकार करना, शुक्र अदा करने से इनकार करना। तो वो हदीस कहती है कि कुफ्र के साथ मुल्क चल सकता है, जुल्म के साथ नहीं चल सकता। कट्टरपन क्या है? कट्टरपन सिर्फ ये है कि मजहब के नाम पे मैं दूसरों के ऊपर अपना आधिपत्य, अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं बताऊं कि मजहब या धर्म या दीन ये तो इंसान के अंतःकरण का मामला है। ये दूसरा एक आदमी दूसरे को ये नहीं बता सकता। उसको ये हक ही नहीं दिया गया है कि वो दूसरे को कहे कि तुम इस रास्ते पे चलो। हर किसी को प्रकृति ने, खुदा ने, प्रभु ने अकल दी है। अपनी अकल का इस्तेमाल करने के लिए कहा है। और किसी एक इंसान को दूसरे इंसान के ऊपर खुदा नहीं बनाया गया है कि एक इंसान दूसरे से कहे कि मैं बताऊंगा कि सही रास्ता क्या है। और भारत ने तो हमेशा इसी चीज को माना है। इसलिए कट्टरता किसी की भी हो, कट्टरता का मतलब धार्मिकता नहीं होता। कट्टरता का मतलब है धार्मिकता का दुरुपयोग करके आम लोगों का शोषण करना। इसको मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं पूरी दुनिया को ठीक कर सकूं, लेकिन मुझे ये अधिकार है कि जो आदमी ये काम करेगा उसके बारे में राय बनाने का मुझे अधिकार है, अपनी राय देने का मुझे अधिकार है। मैं कट्टरता को, और हमारा देश तो जब तक महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, महात्मा गांधी ने ऐलान किया किसी चीज़ के बारे में, कहा कि निश्चित तौर पे ये चीज़, इसके लिए कोई धर्म इजाज़त नहीं देता, लेकिन अगर आप जिद करते हो कि ये इसको सैंक्शन है, इसकी इजाज़त है, तो फिर मैं ये कहता हूं कि टू द एक्सटेंट इट हैज़ बीन सैंक्शन, आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट टू दैट एक्सटेंट द रिलीजन। तो भारत में तो भारत का दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है, हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है। हमारी नियत भी स्पष्ट है। जहां तक हमसे संभव होगा हम चीजों को, हमारी नियत स्पष्ट है। जहां तक हमसे संभव होगा हम बहुत ही शांतिपूर्वक तरीकों से ये बात समझाने की कोशिश करेंगे, और हमारे पास जो भी ताकत है उसका इस्तेमाल करके हम चाहेंगे कि दुनिया में, मैंने पहले ही आपसे कहा कि भारत ने केवल डिग्निटी, मानव प्रतिष्ठा को ही स्वीकार नहीं किया है, हमने तो मानव की दिव्यता को स्वीकार किया है। हम ये कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान को के ऊपर उसको गुलाम की तरह ट्रीट करे? ये हम नहीं, भारत नहीं स्वीकार कर सकता। ये हमारे मानस में नहीं।